जहाँ के बुजुर्गों के मुताबिक गांव के किनारे पर मौजूद भूत बंगला कई सालों से एक खौफनाक राज को छुपाए हुए है। लोगों का कहना था कि जो भी इस हवेली के करीब जाता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर जिंदा लाश बन जाता है। ये किस्से सुन सुनकर गांव के नौजवानों के दिलों में खौफ बैठ चुका था, मगर अली, सलीम, फरहान और काशिफ चारों ने फैसला किया कि वो इन कहानियों का सच मालूम करेंगे। इनकी सोच ये थी कि लोग बिला वजह डराते हैं और हकीकत में ये सिर्फ महज अफसाने ही हैं। एक सर्द और तारीखी रात को जब पूरा गांव नींद की आगोश में था, चारों ने एक टॉर्च और कुछ सामान के साथ इस भूत बंगले का रुख किया। हवेली के बाहर पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुक गए। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त थम गया हो। अली ने आगे बढ़कर सबको तसल्ली दी और कहा, ये सब हमारे दिमाग का वहम है, कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन जैसे ही इन्होंने लोहे का जंग आलूद दरवाजा धकेल कर अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद धम की आवाज के साथ बंद हो गया। सब चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बाहर का रास्ता अंधेरे में गुम हो चुका था और अंदर एक पुरअसरार सी बदबू थी कि जैसे कोई चीज सड़ रही हो। हवेली के हाल में पुरानी बोसीदा चीजें बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर खून जैसे धब्बे और छत से झूलते मकड़ियों के बड़े बड़े जाले खौफ का मंजर बयान कर रहे थे। अचानक हवा में सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई नामालूम जुबान में कुछ पढ़ रहा हो। जैसे ही फरहान ने टॉर्च को आगे बढ़ाया तो एक पुरानी तस्वीर नजर आई, जिसमें 4 अफराद थे, लेकिन इनके चेहरे धुंधले नजर आ रहे थे। सलीम ने हैरानी से कहा, ये सब क्या है और ये लोग कौन हैं? इससे पहले कि कोई जवाब देता, तस्वीर की आंखों से खून टपकने लगा और सबके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। सलीम ने आगे बढ़कर कमरे के दरवाजे को जोर से धकेला, मगर दरवाजा खुलते ही जोरदार चीख सुनाई दी और कमरे के अंधेरों में फरहान गायब हो गया। बाकी तीनों ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर फरहान का कोई नामो निशान न मिला। अचानक दीवारों से सरगोशियां जोर पकड़ गईं। एक खौफनाक औरत का साया नमूदार हुआ। आंखों की जगह काले गड़े थे और बाल जमीन तक बिखरे हुए थे। वो साया जमीन पर रगड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगा। सलीम ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, मगर अचानक जमीन से निकली हुई जंजीरों ने इसे आहिस्ता आहिस्ता जकड़ना शुरू कर दिया, जैसे कोई सांप इंसान को लपेटना शुरू कर देता है, और इसकी चीखें पूरे हाल में गूंजने लगी, मगर कोई इसकी मदद नहीं कर सका। अली और काशिफ खौफ से कांपते हुए एक कमरे में जा घुसे। वो कमरा पहले कमरों से भी ज्यादा खौफनाक था। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब तस्वीरें और पेंटिंग नजर आ रही थीं। अचानक कमरे के सेंटर में झूमर ने खुद ब खुद हिलना शुरू कर दिया। अली ने कांपते हुए कहा, यह जगह मनहूस है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर काशिफ
अजीब अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखों में अजीब सा सुर्ख रंग छाया हुआ था। अली ने करीब जाकर इसे झिंझोड़ा तो काशिफ ने एक खौफनाक कहका लगाया और इसके हाथ में खंजर आ गया। वो कहने लगा कि ये हवेली अब हमारी है। काशिफ ने खंजर अली की तरफ बढ़ाया। अली ने आखिरी लम्हे में खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर काशिफ ने अली का गला काट दिया और वो ज़मीन पर गिर गया और इसकी चीख पूरी हवेली में गूंज गई, जैसे ये हवेली इसी का मजाक उड़ा रही हो। काशिफ के सामने अचानक वही औरत नमूदार हुई। इसने अपने लंबे नाखूनों से काशिफ की गर्दन पकड़ ली और इसे हवा में बुलंद करके दीवार पर पटक दिया। इसकी चीखें भी बाकियों की तरह हवेली में गुम हो गईं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के करीब अली की लाश देखी। इसकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थीं। काशिफ, सलीम और फरहान का कोई नामो निशान न मिला। कहते हैं कि वो बदरूहों का हिस्सा बन गए। पूरे गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि भूत बंगले ने नया शिकार कर लिया है। आज भी रात के अंधेरे में इस हवेली से अली, सलीम और काशिफ की चीखों की आवाज़ आती है और कुछ लोगों ने इनके साए भी देखे हैं जो मदद के लिए पुकारते हैं, मगर जो भी वहां गया वो वापस कभी नहीं आया। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नई कहानियों के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।